नमस्कार। भारतीय दर्शन पर आधारित आयुर्वेद से आया एक शब्द है पंचकर्म। पंचकर्म शब्द अब समाज के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है और बहुत से लोग इसके बारे में जानने को उत्सुक है। पंचकर्म शब्द और इसके बारे में विचार दुनिया में केवल आयुर्वेद शास्त्र में ही वर्णित है। अन्य किसी शास्त्र में ऐसी 5 कर्मों का वर्णन नहीं है। चूँकि आज इसका प्रचार हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इसके बारे में थोड़ी भी उत्सुकता रखते हैं, उनके लिए इसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। हालांकि पंचकर्म का विषय बहुत बड़ा और वैज्ञानिक है। इसे मूल रूप से समझना चाहिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और साथ ही इसका महत्व भी समझ में आए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सभी को यह स्पष्ट करना है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि शरीर धीरे धीरे गंदा होता जाता है, जैसे कपड़े या वस्त्र गंदे हो जाते हैं। हम गंदे कपड़ों को साफ करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड में चल रही है। उसी तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर में भी हो रही है। तत्वज्ञान के भाषा में इसे पिंडी से ब्रह्मांडी न्याय कहते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार शरीर की इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, एक प्रकार से शरीर को शुद्ध करने के लिए, यह प्रक्रिया शरीर के पंचकर्मों के माध्यम से होती है। फिर इसके माध्यम से शरीर शुद्ध होता है। हमारे शरीर का द्वार बहुत सारे दिए हैं। शरीर में कुछ घटक को बाहर निकालने के लिए मुख्य रूप से मुख, नाक और गुदा मार्ग दिए गए हैं। इन मुख्य मार्गों के माध्यम से हम शरीर में दूषित भावों को बाहर निकाल सकते हैं। एक और मार्ग है जिसमें रक्त से अशुद्धियाँ को निकालने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि इसके लिए रक्त वाहिकाओं में से एक द्वार बनाना पड़ता है और फिर उसमें से रक्त की अशुद्धियाँ बाहर निकाली जाती है। इसे रक्त मोक्षण कहते हैं। पंचकर्म में मुख से अशुद्धियाँ को निकालने को वमन कहते हैं और गुदा मार्ग से अशुद्धियाँ को निकालने को विरेचन कहते हैं। जब औषधीय पदार्थों को उस गुदा नलिका के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शुद्धिकरण होता है, जिसे बस्ती क्रिया कहते हैं। और जब सिर के दोषों को नासिका मार्ग अर्थात नासिका मार्ग से बाहर निकाला जाता है तो उसे नस्य कर्म कहते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों में इन 5 कर्मों का इस प्रकार वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन किसी अन्य शास्त्र में नहीं है। सिर की अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए नाक को उसके निकटतम मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट तक की अशुद्धियाँ, जिसे कफदोष का स्थान कहा जाता है, उससे अशुद्धियाँ निकालने के लिए वमन का प्रयोग किया जाता है। नाभि क्षेत्र या शरीर के मध्य मार्ग की अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए मल त्याग हेतु गुदा का उपयोग किया जाता है। और चूंकि वात का स्थान विशेष रूप से पक्वाशय है, इसलिए उसमें बनी अशुद्धियों को दूर करने के लिए गुदा मार्ग का उपयोग किया जाता है और रक्त की अशुद्धियों को दूर करने के लिए रक्त मोक्षण का प्रयोग किया जाता है। हम निकटतम मार्ग से बाहर निकलने के इस सूत्र का अभ्यास हर जगह और अन्य समय में करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बस में 2 दरवाजे हैं तो उतरने वाले यात्री बाहर निकलने के लिए निकटतम दरवाजे का ही उपयोग करते हैं। चालक अपने निकटतम दरवाजे से जो भी उसके निकट हो बाहर निकलने का प्रयास करता है और इस प्रकार बाहर निकलने की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या शुद्धि या पंचकर्म की प्रक्रिया करते समय विश्राम सचमुच आवश्यक है? क्या रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है?
क्या ऐसा किए बिना यह शुद्धि प्रक्रिया करना उचित है? ऐसे कई प्रश्न मन में आते हैं। उत्तर है, मान लीजिए किसी के पास एक कार है और यदि उस कार की छोटी मोटी मरम्मत करवानी है तो कार को थोड़े समय के लिए पार्क करके उसकी मरम्मत की जा सकती है। लेकिन यदि उस कार की पूरी सर्विसिंग करवानी है या पूरे इंजन की सफाई करवानी है तो कार को वहीं पर पार्क करना पड़ता हो। इसके बिना उस कार का इतना अच्छा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसी तर्क के अनुसार यदि शरीर का पूर्ण और अच्छा शुद्धिकरण करना है तो पूर्ण विश्रांति अर्थात अस्पताल में रहना ही उसके लिए एकमात्र अच्छा उपाय है। अतः शरीर स्वस्थ रह सकता है। यदि पंचकर्म बिना विश्राम किया जाए तो क्या कोई लाभ नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके भी लाभ है, लेकिन उस लाभ और पूर्ण विश्राम से प्राप्त लाभ में हमें अंतर अवश्य दिखाई देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर के सूक्ष्म भाग में पहुँचे चुके गंदे भाग को शरीर के मध्य भाग में लाकर वायु को नियंत्रित करके निकट मार्ग से बाहर निकालना चाहिए। वायु के नियंत्रण का अर्थ है वायु प्रकोप न होने देना, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यदि शरीर से अधिक परिश्रम किया जाए तो इस वायु के नियंत्रण के स्थान पर वायु के प्रकोप की संभावना रहती है, इसलिए सावधानी बरती गई। अतः यदि शास्त्रानुसार पंचकर्मों को बेहतर ढंग से करना है तो विश्राम अत्यंत आवश्यक है। अच्छे पंचकर्म के लाभों का वर्णन करते हुए आयुर्वेद विद्वानों ने कहा है कि पंचकर्म में पूरे शरीर से अशुद्धियाँ को दूर करने के बाद रोग का समूल नाश होता है, और यदि हम शमन चिकित्सा अर्थात केवल औषधि से रोग को उपचार करने का प्रयास करें तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इसलिए अच्छे तरीके से पंचकर्म करना अधिक लाभकारी हो सकता है। इस पंचकर्म को करते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभिक करना है। इसे स्नान और स्वेदन कहा जाता है और फिर शुद्धिकरण किया जाता है, और इस स्नान कर्मों को करने के लिए इस विश्राम की आवश्यकता होती है ताकि वह स्नेह सर्वत्र पहुँचे और हमारा उद्देश्य सफल हो। आइए इसे एक उदाहरण से देखें। जैसे यदि एक जंग लगा हुआ ताला है और हमें उसे मौजूद अशुद्धियाँ को निकालना चाहते हैं तो वो केवल कुछ करने से गायब नहीं होगा, इसलिए उस ताले को पहले भिगोना होगा, और जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तब उसमें से अशुद्धियाँ निकाली जा सकती है, अन्यथा उसे नहीं निकाला जा सकता। हमें पहले गंदे कपड़ों को भी भिगोना होगा, और अगर इसे भिगोया जाए तो इससे मैल निकाला जा सकता है, अन्यथा इसे हटाया नहीं जा सकता। अगर आप इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो कपड़े के नष्ट होने की संभावना सबसे अधिक होती है, और इसलिए शरीर की दृष्टि से सभी शरीरों में भिगाने की प्रक्रिया आवश्यक है। ऐसे स्नेह पहुँचने के बाद उसे स्वेद यानी गर्मी से पतला करके शरीर के मध्य भाग में लाना और फिर इसे बाहर निकाला। यही इसके पीछे सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस वैज्ञानिक भाग को केवल समझने के लिए आम भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, हालांकि वैज्ञानिक आधार को नहीं छोड़ा गया है। यद्यपि यह विषय बड़ा है, यह बहुत ही संक्षिप्त रूप में पंचकर्म क्या है और इसका क्या महत्व है ये समझाने के लिए बताया गया है। धन्यवाद।